अंबाला में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ पिछले दिनों 2 करोड़ 80 लाख के करीब साइबर ठगी का मामला उजागर हुआ था। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को ईडी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया था और उनके खाते से करोड़ों रुपए ठग लिए थे। अंबाला पुलिस ने इस मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और इस गिरोह का सरगना बबलू नाम का व्यक्ति है। इनसे पुलिस ने अभी तक 21 लाख की रिकवरी की है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया, इस ठगी के खेल में पकड़े गए लोग दिल्ली, यूपी, बिहार के रहने वाले हैं। इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिन तक जल्द पुलिस पहुंचने का काम करेगी। उन्होंने बताया, इनके 20 से ज्यादा खातों का पता चला है और 200 से ज्यादा आईडियों का भी पता चला है, जिनसे इन्होंने साइबर फ्रॉड किया है। इस महीने की दिनांक 6/4/2025 को एक 37 नंबर मुकदमा हमारा पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम अंबाला में दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्यतः यह आरोप था कि एक अंबाला कैंट की रहने वाली दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर का भय दिखाकर 2 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन करा गया। उन्हें यह बताया गया था कि उनके ऊपर ईडी के द्वारा एक मुकदमा रजिस्टर करा गया है और उसी में ही उनकी अरेस्ट करी जा रही है। तो उन्होंने उसके डरते 2 करोड़ 80 लाख रुपए विभिन्न बैंक अकाउंटों में, पूरे जो अलग अलग अकाउंट नंबर थे उनमें पैसे ट्रांसफ़र करे, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज करा गया और बाद में इसमें अभी तक टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार करा गया है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुख्य आरोपी आया था बबलू, उसको गिरफ्तार करा गया था, जिससे 21 लाख रुपए की रिकवरी करी गई है। इस मुकदमे में अब तक लगभग 24 लाख रुपए की रिकवरी करी जा चुकी है और 15 लाख रुपए के आसपास अभी विभिन्न बैंक अकाउंट्स में हमारे साइबर क्राइम पोर्टल के तहत अमाउंट फ्रीज भी है। बैकग्राउंड क्या है फैमिली का? ये फैमिली जॉब करती थी, बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी थे जो हमारी विक्टिम फैमिली थी। सर, आरोपी है कहाँ के रहने वाले हैं और कितने केस में पकड़े? आरोपी विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कुछ लोग इसमें दिल्ली से भी हैं और लुधियाना पंजाब से भी इसमें आरोपी हैं। और जो अभी तक मुकदमों का हम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एफआईआर की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जितने जो अभी तक एक्यूज हमने अरेस्ट करा, इसमें हमारे सामने 21 बैंक आईडीज़ हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं। उन 21 बैंक आईडीज़ में जो हमारा एनसीआरपी का पोर्टल है, जिस पे हमारी सारी साइबर कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं, तो वहाँ 274 आईडीज़ पैन इंडिया मिली हैं, जिसका मतलब ये है कि लगभग 274 लोगों के जिनके साथ फ्रॉड हुआ या फ्रॉड का अटेम्प्ट हुआ, उनकी भी इनके साथ कहीं पूरे पैन इंडिया में लिंकेज है। कितने एक्यूज पेंडिंग हैं? एक्यूज देखिए कितने पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे बैंक अकाउंट नंबर आते हैं, तो वो बड़ा एक डायनेमिक प्रोसेस है। हो सकता है इसमें आगे 10, 15, 20, 5 जो भी अरेस्ट होंगी, एक्यूज पिन पॉइंट नहीं इसमें करा जा सकता। तो इनमें पैसे बांटे कैसे, ग्रुप क्रिएट कैसे हुआ? इनमें जो बैंक अकाउंट में इनके पैसे आते थे, जो इन्होंने फर्जी आईडी क्रिएट करी हुई थी, मैं ये कहूँगा कि जो म्यूल अकाउंट्स थे, उन म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से इन्होंने लिया हुआ था और ये उन म्यूल अकाउंट के माध्यम से उन पैसों को निकलवाते थे। देखिए, आम जन से मेरी यही अपील है, आपके माध्यम से हम बार बार अपील करते रहते हैं। हम हर वीक अपने राहगिरी के भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और टीवी पे भी निरंतर, मीडिया के तहत भी निरंतर, और मैं कहूँगा पेपर मीडिया के तहत भी निरंतर सभी लोगों को एक ही बारे में हम बार बार जागरूक कर रहे हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। बार बार हर हमारे न्यूज़ में भी रोज रोज एक बात आ रही है कि डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को ठगा जा रहा है, चीटिंग करी जा रही है। प्लीज़ इन बातों में ना आए। आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया या कुछ भी हो गया, तो आप पुलिस से टोटल उसी टाइम संपर्क कर सकते हैं। आपका किसी ने मोबाइल तो लिया नहीं, आपके पास मोबाइल है, इसमें क्या डरने की ज़रूरत है कोई आपको ठगी कर रहा है कि मैंने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। पहले तो आपको जब फ़ोन आ रहा है, आप अननोन नंबर से कोई फ़ोन ही ना उठाए। आपने एक बार उठा लिया, आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि भाई ये आदमी कोई कौन है, कोई चीट है, आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। सिंपल सहज तरीका। दूसरा, अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो तुरंत आप उसकी सूचना हमारे 1930 नंबर पे दे सकते हैं, 112 पे भी आप सूचित कर सकते हैं। इवन लोकल जो हमारे साइबर थाने हैं उनको भी सूचित कर सकते हैं।
आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 नंबर या 112 या 1930 नंबर पे आपको डायल करके सिर्फ सूचना देनी है। थैंक यू।